सिया रास्ते की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अत्याचारी और भयंकर रास्ते की खबर प्रसारित हो रही थी। इस रास्ते को लोग भूतिया रास्ता के नाम से जानते थे। रात के समय जब चांदनी की रोशनी में यह रास्ता देखा जाता था तो वह बिल्कुल सामान्य लगता था, परंतु जब रात के अंधेरे छा जाते थे तो यहाँ की सांस भी थम जाती थी। गांव के लोग भूतिया रास्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे, परंतु किसी कारणवश वे नहीं बच पाते थे। रास्ते के करीब रहने वाले लोग बड़े डर से जूझ रहे थे। इस भयानक रास्ते की वजह से वहां बड़े अंधेरे पड़ जाते थे और धीरे धीरे उनके सामने कोई भूतिया रूप धारण कर लेता था। भूतिया रूप धारण करने वाला किसी के सामने आता था और उसे भयभीत करके मार देता था। इस भयानक रास्ते की खबर से देश भर में धमकी महसूस हो रही थी। लोग रास्ते से दूर रहने का प्रयास कर रहे थे और अधिकांश लोग रात के समय निकल नहीं पाते थे। एक दिन एक बड़ा शहर के बाहर रहने वाले विद्यार्थी विक्रम ने दिखाई ना देने वाले डर से पीछे न हटने का निर्णय लिया। वह बहुत ही साहसी और निडर विद्यार्थी था। उसके दिल में भी डर था, परंतु उसके दिल में वह जागृत था कि कहीं वह डर से हार ना जाए। विक्रम का मानना था कि भयानक रास्ते का सच उसी को पता लग सकता है और यदि वह उसे समझ लेता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। विक्रम ने अपने दोस्तों को भी इस अनोखे मिशन में शामिल कर लिया। उसके दोस्त उसे भूतिया रास्ते के खिलाफ साथ देने को तैयार थे। वे सभी रात के समय इस मार्ग पर निकल पड़े। अधिकांश लोगों की तरह विक्रम भी इस भयानक रास्ते से घबराया और डरने के विचार से त्रस्त हो गया, परंतु उसके साथी ने उसे साहस दिया और कहा, विक्रम, ये तो सिर्फ एक रास्ता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ में हैं और साथ ही रहेंगे। विक्रम के दोस्तों के ये शब्द उसे हौसला देने में सफल हो गए। वह भूतिया रास्ते का सामना करने में फिर से उत्साहित हो गया। उन्होंने साथियों का हाथ पकड़ा और भूतिया रास्ते की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। रास्ते के आगे जाने के साथ उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वे लगातार चलते हुए कुछ समय तक रास्ते के भयानक वातावरण के साथ दोस्ती करते रहे। तभी एक अजीब सी वारदात हुई। उन्होंने एक भूतिया आवाज सुनी। उन्हें वो धरती के अंदर से आने वाली विलक्षण गर्जना सुनाई दी। उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। वे बहुत डर गए, परंतु अभी भी अपनी साहस नहीं हारे। उन्होंने अपने साथियों को हौसला दिया और रास्ते का सामना करते रहे। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, भूतिया रास्ते के वातावरण में और अधिक भयानकता का माहौल बनने लगा। धीरे धीरे रास्ता घने जंगल में प्रवेश करने लगा। रास्ते के आगे उसे एक रहस्यमय पुरानी हवेली दिखाई दी। यह देखकर विक्रम के अंदर भी डर आ गया और अधिक सतर्क हो गए और धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे। वहां पर बंद दरवाजे को देखकर उनके हृदय की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। उन्होंने बंद दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई हिंसक पशु वहां बंद होकर उन्हें कुछ रो रहा हो। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उन्होंने दोस्तों को साहस दिया और एक साथ दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। दरवाजे को खोलते ही उन्हें एक रोमांचक वेलवेट का पर्दा देखा। पर्दे के पीछे से एक दुर्लभ और रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जो भूतिया और अत्यंत भयानक लग रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने धीरे धीरे पूछा। धीरे धीरे पर्दे के पीछे एक भयानक और चेहरा उभरता हुआ विक्रम और उसके साथियों को वह चेहरा रोंगटे खड़े हो गए। भूत के भयानक हंसी से कहा, तुम लोगों को यहाँ आना बहुत
बड़ी भूल थी। अब तुम्हें यहाँ से कोई वापसी नहीं होगी।